हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स। जो ह्यूमन फिजियो के हमारे पास चैप्टर्स हैं उनमें सब में जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम कवर करेंगे। आज हम दो चैप्टर्स के करेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो इन दोनों के हम डिसऑर्डर्स देखते हैं, फटाफट देख लेंगे 5 मिनट में। ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, जो है अस्थमा। तो अस्थमा पहले ही मतलब हमें पता ही होता है कि अस्थमा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डिसऑर्डर है, जो मतलब ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है ना, पर्सन को डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग करने में। क्यों डिफिकल्टी होती है? क्योंकि जो हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं ना, या फिर ब्रोंक्योल्स होते हैं, जो टर्शरी इनिशियल हम ये सारे ब्रोंक्योल्स पढ़ते हैं, इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। और जब ये फूल जाएंगे तो अच्छे से रेस्पिरेशन हो नहीं पाएगा, एल्वेलाई तक अच्छे से ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा, तो उस पर्सन को डिफिकल्टी होगी ब्रीदिंग में, तो उसे बोलते हैं अस्थमा। ठीक है, तो पहला डिसऑर्डर हो गया हमारे पास अस्थमा। सेकंड आता है इम्फाइसिमा। इम्फाइसिमा कैसा डिसऑर्डर होता है ना, ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। इम्फाइसेमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक है, क्रॉनिक डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, जो हमारी एल्वेलाई की वॉल्स होती है ना, वो डैमेज हो जाती हैं। अब जब वो डैमेज हो जाएंगी तो रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया भी डिक्रीज हो जाएगा, और जब रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो पर्सन को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी ब्रीदिंग करने में भी, है ना। और तो इसीलिए उसमें क्या होता है, एल्वेलर वॉल्स गेट डैमेज, मतलब एल्वेलाई की वॉल्स डैमेज होने लग जाती हैं। और ये होता क्यों है? जैसे सिगरेट स्मोकिंग से हो जाता है, मतलब जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उनकी एल्वेलाई की जो वॉल्स होती है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है, और उससे क्या हो जाता है, एम्फाइसिमा हो जाता है। ठीक है, अब आता है लास्ट एक ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। तो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या है? देखो, ऑक्यूपेशन मतलब किसी काम से रिलेटेड है। ठीक है, ऑक्यूपेशन मतलब काम, है ना। तो ऑक्यूपेशन से ही रिलेटेड है। ये क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्रीज होती हैं बहुत बड़ी बड़ी, उनमें क्या होता है, हमारे पास स्मोक रिलीज होता है। जैसे धुआं जो इंडस्ट्री का रिलीज होता है सब कुछ, तो उससे क्या होगा, जब वो एनवायरमेंट में रिलीज होता है, या जो लोग वहाँ पे काम करते हैं इंडस्ट्रीज में, तो उस वजह से उनको क्या होता है, इसलिए उनको वो भी किया जाता है कि मास्क पहनना पड़ता है उन्हें वहाँ पे। क्योंकि जो स्मोक वहाँ पे रिलीज होता है उसकी वजह से हमारा लंग्स डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर में लंग डैमेज हो जाते हैं। और ये सर्टेन इंडस्ट्रीज के स्मोक की वजह से ही होता है बेसिकली। वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, इतना कुछ होता है, इसलिए हमें वो भी किया जाता है वार्न की मास्क पहन के जो लोग वहाँ काम करते हैं वो मास्क पहन के काम करें, बल्कि डबल लेयर ऑफ मास्क पहनना पड़ता है उन्हें। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब ये तीन डिसऑर्डर तो हमारे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के हैं, इसमें तीन ही डिसऑर्डर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के डिसऑर्डर्स। तो देखो, इसमें पहला पहले तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन हमें पता है हार्ट से रिलेटेड चैप्टर है पूरा, है ना। और हार्ट से रिलेटेड पहला डिसऑर्डर सभी के माइंड में यही आता है कि ब्लड प्रेशर का। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, किसी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो इसमें भी वही है, हाई ब्लड प्रेशर। इसमें एक डिसऑर्डर दिया हुआ है एनसीईआरटी ने। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, हाइपरटेंशन, इसको हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। जिसका ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको हाइपरटेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, बीपी जो होता है हमारे पास वो हायर देन नॉर्मल, मतलब जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है उससे ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है हमारे पास, 120/80, है ना, सिस्टोलिक और डिस्टोलिक, यही होता है हमारे पास 120/80। लेकिन अगर हम बोले कि इसमें बीपी हायर हो रहा है तो कितना हाई हो जाता है, 140 से 90 तक पहुंच जाता है। ठीक है, 140 से 90 तक पहुंच जाएगा तो हम बोल सकते हैं कि उस पर्सन का ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, उसके बाद दूसरा डिसऑर्डर आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको हम सीएडी भी बोलते हैं, सीएडी। ठीक है, तो इसको एक और नाम से जानते हैं, आर्थियोस्क्लेरोसिस, आर्थियोस्क्लेरोसिस। ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं आर्थियोस्क्लेरोसिस। देखो, इसमें क्या होता है, अब इसमें अफेक्ट द वेसल्स दैट सप्लाई द ब्लड टू हार्ट, मतलब जो वेसल्स हमारे हार्ट तक जा रही हैं ब्लड लेके। ठीक है, जो वेसल्स हमारे हार्ट तक ब्लड लेके जाती हैं वो खराब होनी शुरू हो जाती हैं, वो डैमेज होनी शुरू हो जाती हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो इसमें कह सकते हैं कि उस पर्सन को कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। आर्टरीज ही बेसिकली हमारे पास ब्लड लेके जाती हैं हार्ट में, है ना, ब्लड तो वही कैरी करती हैं। तो उसको क्या क्या हो जाता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अभी आप, हाँ, कोरोनरी आर्टरी डिजीज किसे कहते हैं ना, कोरोनरी आर्टरी कौन सी होती है, जो हमारे पास ब्लड लेके जाती है हार्ट में, मतलब ब्लड में ही होती है, वो हार्ट में ही प्रेजेंट होती है, वो हार्ट को ही ब्लड देती है। ठीक है, तो अगर उसमें जैसे हम लोग ये जंक फूड या फिर कुछ भी ऐसा खाते हैं, अगर उसी कोरोनरी आर्टरी में ये सब फंस जाए, मतलब उसमें थोड़ा 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 करके इकट्ठा होना शुरू हो जाए, तो उस पर्सन को क्या हो जाता है ना, उसके हार्ट तक अच्छे से ब्लड पहुंच नहीं पाता। और जब उसके हार्ट तक ब्लड अच्छे से पहुंचेगा नहीं तो उसका हार्ट अच्छे से वर्क कैसे करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल वगैरह, इस सब की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे डिपॉजिशन हो जाता है कोरोनरी आर्टरी में। तो उस वजह से क्या हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। तो उससे क्या होगा, आर्टरीज बहुत नैरो होनी शुरू हो जाएंगी। जब ये सब जमा हो जाएगा तो आर्टरीज को तो स्पेस ही नहीं मिलेगा ना, ब्लड को तो जाने का वहाँ पे। तो इसलिए ये वाली डिजीज हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। नेक्स्ट आता है एंजाइना। तो एंजाइना क्या है, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं इस वाली डिजीज को हम। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाती हार्ट को। कोरोनरी आर्टरी डिजीज में तो ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था हार्ट तक, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती अच्छे से हार्ट को। जब ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिलेगी तो उसमें वो अच्छे से वर्क भी नहीं करेगा प्रॉपर्ली। ऑक्सीजन तो हर बॉडी पार्ट को चाहिए, और जब हार्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है, उसको ही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट अच्छे से वर्क भी नहीं कर पाएगा। और ये ज्यादातर होती है मिडिल एज में जो लोग होते हैं, मतलब ना तो ज्यादा बच्चों को होती है ना ही बूढ़ों को होती है, मतलब जो मिडिल एज में होते हैं ना लोग, उन्हीं को ही ज्यादा कॉमन होती है उनमें। ठीक है, तो ये एंजाइना है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हार्ट फेलियर। अब देखो, हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये तीनों अलग चीज है। ठीक है, हार्ट फेलियर क्या होता है कि हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब पंपिंग पे इफेक्ट आता है जब, उसे बोलते हैं हार्ट फेलियर, या फिर कंजेशन ऑफ लंग्स भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसमें अच्छे से हार्ट हमारा पंप नहीं करता है, तो हार्ट फेलियर। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब हार्ट बीट ही नहीं करता है। ठीक है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। ठीक है, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग। और नेक्स्ट आता है हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक क्या होता है कि जो हार्ट की मसल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं ब्लड सप्लाई अच्छे से ना मिलने के कारण। मतलब सडनली क्या होगा, हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाएंगी क्योंकि उनको अच्छे से ब्लड नहीं मिल पाता।
ठीक है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं हार्ट अटैक। तो इसमें हमारे पास ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में भी यही कुछ डिसऑर्डर्स है जो हमने देखे अभी। ठीक है, तो ये दो हमने चैप्टर्स के डिसऑर्डर्स देख लिए। आगे भी हम और चैप्टर्स हैं, ये लोकोमोशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल एक्सप्रेशन, इन सब के डिसऑर्डर्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।